आप सभी सुनने वालों को सुरेंद्र का सुबह का प्रेम भरा नमस्कार। सुबह के लगभग 3:30 बज रहे हैं। यहाँ कोई नहीं है, पूरा सन्नाटा है यहाँ पर। ये बहुत प्यारा पार्क ये है। आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत प्यारी कहानी है। एक महात्मा जी थे, त्रिकालदर्शी थे वो। भूत भविष्य वर्तमान सब जानते थे वो। तो उसी क्षेत्र में एक पंडित और पंडिताएँ रहते थे। उनकी शादी के 5 साल हो चुके थे। कोई उनकी औलाद नहीं थी उनकी। तो उनको खबर मिलती है कि महात्मा जी त्रिकालदर्शी हैं। तो वो जाते हैं उनके पास और कहते हैं, बाबा जी हमारे 5 साल शादी हो गए, हमारे कोई औलाद नहीं है। औलाद होगी या नहीं होगी, हम बड़े परेशान हैं। लोग ताना मारते हैं, बाँझ कहते हैं। तो महात्मा जी आंखें बंद करते हैं 1 मिनट के लिए और आँख खोलते हैं। तो महात्मा जी 2 फल देते हैं, कहते एक तुम खा लेना, एक तुम खा लेना, तुम्हारी औलाद अवश्य होगी। फल लेके चले जाते हैं। दोनों एक एक फल खाते हैं। साल भर बाद उनकी लड़का पैदा होता है। लड़का पैदा होता, बहुत सुंदर लड़का होता वो है। तो साल भर बाद जो है, उसके साल भर बाद वो पंडिताइन कहती है कि बाबा जी से आशीर्वाद से जो है लड़का पैदा हुआ है और उनको बुला के ले आइए, कुछ खिलाएं पिलाएं, उनका सम्मान करें हम। आदमी कहता ठीक कह रही हो। वो जाता है उनके पास, कहने आप चलिए, आप कृपा से लड़का पैदा हुआ है, हम आपको घर बुलाते हैं, कुछ आपको सम्मान करना चाहते हैं। महात्मा जी जाते हैं, खिलाते पिलाते उनको सब हैं, कपड़ा देते हैं महात्मा जी को है। और महात्मा जी कहते हैं, महात्मा जी मेरे लड़के का भविष्य देखिए, ये आगे क्या करे, कैसे बनेगा, क्या करेगा। तो महात्मा जी कहते हैं नहीं, अभी नहीं, 8 साल बाद इसको मेरे पास ले आना, मैं बताऊंगा। खैर चले जाते हैं। समय गुजरता है। 8 साल बाद जो है वो लड़के को लेकर के जाते हैं महात्मा जी के पास। तो प्रणाम करते हैं और कहते हैं, महात्मा जी लड़का आपके पास लड़का पैदा हुआ था, 8 साल का हो गया है, आपने कहा था हम लाएं इसको हैं। तो कहते आपका भविष्य देखिए, बाप कहता उसका। तो महात्मा जी उसका ललाट देखते हैं और लड़के को थोड़ा दूर कर देते हैं। अब बाप से कहते हैं, वैसे तो सब ठीक इसका है, लेकिन इसकी शादी नीच जाति की लड़की से होगी। अब पंडित जी को बड़ा अजीब लगता है, कहने पंडित ऐसा कैसे होता है, मैं पंडित आदमी हूँ और नीच लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ मैं। तो महात्मा जी कहते हैं, जो विधि ने लिख रखा है वही होगा। तो ये कहते हैं, विधि विधान को मैं बदल दूंगा मैं, आप बताइए लड़की कहाँ पर है। तो महात्मा त्रिकालदर्शी थे, वो बताते हैं फलानी जगह पर एक मछुआरे की लड़की है, उसका नाम शकुंतला है, इस वक्त उसकी उम्र 2 साल है, उसी लड़की शादी के योग है। कि चला जाता वहाँ से, तो लड़के घर भेज देता है और अपना जाता अकेले। वो घर के पास जाता, उसको 3 लड़के पूछ पहुँच घर पहुँच जाता उसके। वो मछुआरे 3 लड़कियाँ थीं, सबसे छोटी लड़की यही थी। तो पंडित जी उससे जा कहते हैं, पंडित थे तो बड़ा सम्मान करता उनका हुआ है। तो कहते हैं तुम्हारा कोई लड़का नहीं, कहीं लड़का नहीं महाराज, छोटी लड़की नाम शकुंतला है, बोलते हैं हाँ शकुंतला है। तो वो कहते हैं जब तक लड़की तुम्हारे रहेगी तुम्हारी लड़का नहीं पैदा होगा, ये लड़की कहीं छोड़ दो। तो कहते हैं 2 साल बच्ची कहाँ छोड़ दे महाराज इसको। तो महाराज कहते हैं, ऐसा तुम मुझको लड़की दे दो, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, मैं पाल लूँगा इसको और तुम्हारी सुखी संपन्न हो जाओगे। थोड़ा बहुत धन देते हैं उनको हैं, वो मान जाता हुआ है, लड़की को दे देता है मछुआरा इनको। ये बड़े खुश हो रहे होते हैं कि विधि के विधान को हम बदल देंगे। लेके आ रहे होते हैं, लड़की ये ठहरते हैं, लड़की सो जाती है। एक बक्सा लकड़ी के लाते हैं ये, लड़के लकड़ी के बक्से में लड़की को लिटा देते हैं और उस पानी में बहा देते हैं उसको। सोचते हैं लड़की डूब के मर जाएगी और विधि का विधान बदल जाएगा, लेकिन होने की जो मंजूर होता है वही तो होता है ना। लड़की बक्से में बही जा रही थी। सुबह 4 बजे एक पंडित जो है नहाने आते नदी में, उनके कोई औलाद नहीं थी, रोज़ आते थे और गंगा माता से औलाद मांगा करते थे, मुझे औलाद दे दो माता, मेरे कोई औलाद नहीं है। वही बक्सा आके उनको तैरता हुआ दिखाई पड़ता है। वो जाते हैं, बक्सा पकड़ते हैं, देखते हैं लड़की है उसमें 2 साल की है।
वो सोचते हैं कि मैं गंगा मैया ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। वो घर लाते हैं, अपनी पत्नी को दिखाते हैं कि लड़की मेरी गंगा माँ की कृपा से हुआ है। दोनों बहुत खुश होते हैं, वो पालते पोसते हैं। लड़की बड़ी हो जाती है, जवान हो जाती है, बहुत सुंदर होती लड़की होती है। तो उसकी माँ कहती है कि लड़की अब शादी लायक हो गई है, शादी का पता करिए, इसको कोई अच्छा वर ढूंढिए इसके लिए। तो पंडित वर ढूंढने के लिए निकलते हैं और उसी घर पहुंच जाते हैं जिसने लड़की को बहाया था पानी में। तो कहता मैं पंडित हूँ और मेरी लड़की जो है बड़ी सुंदर लड़की है, शादी के लिए दोनों में बातचीत तय हो जाती है और शादी उनकी होने वाली होती है। तो पंडित जो जिसने पानी में बहाया था वो बड़ा खुश होता है कि हमने विधि को विधान पलटा दिया, ये पंडित लड़की शादी हो रही है। शादी हो जाती है। शादी के 1 साल बाद उनके लड़का ही पैदा हो जाता है। तो पंडित जी को अंदर से बड़ा अहंकार था, गुरूर था कि हमने विधि को विधान पलटा दिया। मन में बात खाई जा रही, अहंकार होता है आदमी के अंदर, वो अहंकार आदमी खाया जाता हुआ है। तो वो लड़की को लेकर और अपने लड़के को लेकर के खुद जाते हैं महात्मा जी के पास। पहले महात्मा जी, आपने कहा था कि लड़की से निज जैसे शादी होगी, लेकिन देखिए हमने विधि को विधान को पलटा दिया, ये जो है पंडित की लड़की शादी हुई है। वो बाबा जी 1 मिनट आँख बंद करते हैं और फिर खोलते हैं और हंसने लगते हैं। तो ये बोलता है आप हंस क्यों रहे हैं? कहने लगा ये वही लड़की है जो बक्से में पानी में बहा दिया था आपने, ये वही लड़की है, पूछो जरा इसे। तो ये पूछते हैं पंडित जी बहू से कि तुम अपने माँ बाप की औलाद हो? कहते नहीं, मुझे मेरे माँ बाप ने नदी में बहा दिया था, बड़े क्रूर थे, ये इन्होंने मुझे पाला पोसा, मैं इनकी लड़की नहीं मैं हूँ। वो पंडित जी सर पर हाथ रख के बैठ जाते हैं और पछताते हैं और उनके बाबा जी के पैर पकड़ते हैं कि मैं अहंकार में झूठा उछल रहा था कि मैंने विधि विधान पलटा दिया। बाबा जी कहते हैं विधि को विधान कोई पलटा नहीं सकता, जो विधाता ने लिख रखा है वो किसी कीमत पर ऐसा न हो। परमात्मा जब बच्चा पैदा होता है ना, सारी किस्मत लिख जाती है उसकी है, और स्वयं विधाता मिटा नहीं सकता उसको है, जो लिख दिया अमिट छाप होती है। कहते हैं ना, जब होइए वही जो राम रचि राखा, को तर्क बढ़ावे शाखा। जो विधाता ने लिख रखा है वो हो कर रहता है। इंसान लाख चाहता है कि ये काम हमारा हो जाए और नहीं होता है, तो विधि के विधान कुछ और है। हम विधि से नहीं लड़ सकते, हम लोग विवश हैं, हम लोग कठपुतली हैं, हम लोग सिर्फ कठपुतली हैं। ना कुछ तेरे बस बंदे, ना कुछ मेरे बस बंदे, सब खुदा के हाथ में है। हम सब खुदा की मोहरे हैं, चाहे जैसे खेले खुदा के हाथ में है। आपके सारे दुख उस दिन दूर हो जाएंगे जिस दिन आपको यकीन हो जाएगा हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है हमारे भाग्य विधाता के मर्जी से हो रहा है, उसको स्वीकार कर लो। धन्यवाद।